खबर है कि दिल्ली से देहरादून के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। यानी पहले जो सफर करीब 7 घंटे में पूरा होता था वो आधे से भी कम वक्त में तय हो जाएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर इसकी खूबियों के बारे में बताया। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद महज 2.5 घंटे में यह सफर तय हो सकेगा। बताया गया कि इसका काम 4 चरणों में पूरा होगा। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे बागपत और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। 2024 में लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 12 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से गुजरेगा, यानी ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। NHAI ने दावा किया कि इससे न सिर्फ लोगों को लंबे जैम से निजात मिलेगी, बल्कि 4 राज्यों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कब्जे से छुड़ाए गए खैरसॉन के कई हिस्सों में टॉर्चर चेंबर मिले। बताया गया कि पुतिन की सेना यहां यूक्रेन के सैनिकों और बच्चों को कैद कर रखती थी और उन्हें ऐसी सजा देती थी जो उनकी रूह कपा दे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खैरसॉन के जिन हिस्सों को यूक्रेन ने छुड़ाया वहां 10 से ज्यादा टॉर्चर चेंबर मिले। यूक्रेन का आरोप है कि इनमें एक टॉर्चर चेंबर केवल बच्चों को तड़पाने के लिए ही बनाया गया था, जहां यूक्रेन के कई बच्चों को भूखे रखकर मारा गया। यही नहीं, बताया गया कि इन टॉर्चर चेंबरों में पुतिन के जवान जंग में पकड़े गए यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरपाते थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खार्किव के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सैनिकों ने अलग अलग टॉर्चर चेंबर बनाए थे। खबर है कि यहां पर पुतिन के फौजी ज़ेलेंस्की के सैनिकों के अलावा यूक्रेन के आम लोगों को भी तड़पा कर मारते थे। इधर चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप का विवाद WTO तक पहुंच गया। चीन ने अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसमें खास तौर पर महीने भर पहले अमेरिकी संसद से पास हुए कानून को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने $280 बिलियन यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी थी। यह अमेरिका का ऐसा प्लान था जिसने चीन के कारोबार को बहुत बड़ा झटका दिया। चीन इस कदर परेशान हो गया कि अमेरिका की शिकायत लेकर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गया। बाइडेन ने सेमीकंडक्टर चिप के मामले में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बनाया था। इसके लिए वो अमेरिका की कंपनियों की बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की चिंता तब सताई थी जब ताइवान पर चीन ने दबाव बनाना शुरू किया था, क्योंकि ताइवान ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप का कारोबार चीन की मुट्ठी में बंद हो गया तो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने इस मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन जो नियम बनाया गया उसके तहत बहुत सारी कंपनियों पर बैन भी लगाया गया। ये चीन की कंपनियां थीं जो अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करती थी। बाइडेन का मानना यह था कि इन कंपनियों पर बैन लगने के बाद ही अमेरिका की कंपनियों को पैर जमाने का मौका मिलेगा। लेकिन चीन ने आरोप लगाया कि यह कदम WTO के नियमों के खिलाफ है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी तक और कार से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ बनाने में होता है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका ही है, लेकिन उसकी टेंशन यह है कि वो अब तक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में काफी पीछे है।